क्वेश्चन आता है अक्सर आईएसआर में भी और मैंने एग्जाम में भी। आरएस फैक्टर क्या आता है? ये फर्स्ट टाइम मंकी के अंदर पाया गया था, उसके बाद क्या ह्यूमन के अंदर भी मिला ये। 85% जो पीपल होते हैं उनके अंदर आरएस पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आरएस फैक्टर क्या होता है। आरएस फैक्टर के अंदर क्या है, जो आरबीसी सेल होती है उसकी आउटर सरफेस पे, ठीक है, कुछ प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जिस आरबीसी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है आउटर साइड, उसको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और जिस आरबीसी के अंदर आउटर सेल पे, आउटर जो साइड है सेल के, उस पर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? आरएच नेगेटिव बोलते हैं। यही होता है। इसमें बहुत सारी वो होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन है उसके नहीं है। तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव के अकॉर्डिंग कई टाइप की ये होती हैं। ठीक है, फिटस मदर और फादर डिवाइड करते हैं। तो कौन से होते हैं अब देखते हैं। जिसके अंदर आर एच पॉजिटिव है, यानी कि आर एच पॉजिटिव का मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर। ठीक है, और उसके फादर के भी अंदर आर एच पॉजिटिव है, तो बेबी क्या है? आर एच पॉजिटिव होता है, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, रिस्क नहीं है। यानी क्या मतलब क्या है, हम ये बताएंगे कि जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, अब मदर क्या आर एच नेगेटिव और फादर भी आर एच नेगेटिव है। ठीक है, और बेबी क्या है? फिटस, यानी कि बेबी का मतलब फिटस यहाँ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फिटस होता है उसको। ठीक है, तो नेगेटिव तो कोई रिस्क नहीं है। बट जब मदर के अंदर आर एच पॉजिटिव और फादर के अंदर आर एच नेगेटिव है, ठीक है, बेबी कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। बट कुछ स्पेशल केस होते हैं उसके अंदर देखो, जब मदर क्या आर एच नेगेटिव और फादर आर एच पॉजिटिव है, तो बेबी दो में इंक्लूड कर सकती है, या तो आर एच पॉजिटिव होगा या आर एच नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा उसके चांस कम है रिस्क के, बट जो पॉजिटिव है फिटस, उसके 50% चांस रिस्क के मोर हो जाते हैं। और उसके अंदर क्या है? आर एच इम्यून ग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है ये आर एच पॉजिटिव के बारे में, इसका केस पढ़ेंगे हम जब हम मदर आर एच नेगेटिव और फादर आर एच पॉजिटिव हो, बट फिटस क्या है? आर एच पॉजिटिव हो, नहीं नेगेटिव। ठीक है, हाँ, कुछ केसेस के अंदर आर एच नेगेटिव में भी होता है, बट मैक्सिमम जो केस है आर एच पॉजिटिव के केस में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये आर एच नेगेटिव जो फिटस के अंदर है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब भी ब्लीडिंग होती है या पेन होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो कुछ जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, ठीक है, तो कई केसेस के अंदर, इसके अंदर कई केस नहीं, मैक्सिमम केस के अंदर, ठीक है, क्या होता है, ब्लड थोड़ा आपस में मिक्स हो जाता है, मदर के से और फादर के, ना वो फिटस के। ठीक है, दोनों का मिक्स ब्लड हो जाता है, और मिक्स होने के कारण जो मदर क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, पहला बेबी तो ठीक पैदा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट दूसरा केस में जब सेकंड बार जो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो फिटस नेगेटिव है और क्या है? पॉजिटिव, और मदर क्या है? नेगेटिव है, तो उसमें क्या है, एंटीबॉडीज का जो वर्ल्ड है, वो एंटीबॉडी जो बनी थी या जो वर्ल्ड था, वो फिटस के अंदर जाता है, तो उसके अंदर क्या कर देता है, वो इन्फेक्शन काज कर देता है। यानी इन्फेक्शन का मतलब है आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है फिटस के अंदर जाके, और फिटस के अंदर जाके जो आरबीसी की ब्लड को डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसके कारण क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिससे क्या, वो डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, डेंजरस है, इसकी डिजीज बोलते हैं, इसको एनीमिया भी बोलते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि आर एस जब नेगेटिव मदर है और फादर पॉजिटिव है, और फिटस क्या है, आर एस पॉजिटिव, उस केस में होता है ये। तो अब हम क्या क्या थोड़ा और डिटेल में पढ़ देते हैं। ठीक है, जब मदर क्या आर एच नेगेटिव और बेबी क्या आर एच पॉजिटिव है, फर्स्ट चाइल्ड तो ठीक होता है, जब मिक्स होता है उसको ब्लड है, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड या डिलीवरी के दौरान या क्या है लेबर पेन के दौरान किसी भी दौरान थोड़ा ब्लड क्या है मिक्स हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं आर एच इनकम्पेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही आर एच इनकम्पेलेबिलिटी बोलते हैं या आर एच फैक्टर बोलते हैं या रेसिस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है प्रोड्यूस बाय प्रोटीन, जो मदर क्या करती है प्रोड्यूस करती है प्रोटीन करती है, आर एच एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसमें हम बताएंगे जो कौन सी है डी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, उसको एलो इम्यूनोनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो सेंसिटिव होती है विटामिन एंटीबॉडी डी के सेंसिटिव होती है, मदर क्या नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है आर एस क्रॉस कुछ कहाँ से होता है रेड ब्लड सेल के अंदर। ठीक है, क्रॉस हो जाता है थ्रू आउट थ्रेडिंग द एनीमिया, और क्या कर देता है सेकंड उसमें क्या कर देता है जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और क्रॉस होकर किसके अंदर प्लेसेंटा गया प्लेसेंटा के थ्रू क्या करती है बेबी के रेड ब्लड सेल में चली जाती है, तो उससे क्या लाइफ थ्रेडिंग होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या एनीमिया क्या होता है, यानी कि ब्लड जो ऑक्सीजन उसकी कमी कर देता है, यानी कि रेड ब्लड सेल क्या है वो फास्टली क्या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देती है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही क्या करती है ऑक्सीजन देती है फिटस को, और ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो बॉडी का क्या है ऑटोमेटिक वो हो जाती है। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, या तो 28 दिन में उसको इंजेक्शन दिया जाता है, या बेबी के 72 घंटे के पहले ही इंजेक्शन दिया जाता है एंटीबॉडी का। ठीक है, ताकि उसके अंदर इम्यूनाइजेशन बोलते आर इम्यूनो आर एच ओ बोलते हैं। एक देखते हैं आगे मिलेगा कुछ इसका वो है। ठीक है, ये रहा आर एच इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं जो ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें और कुछ नहीं है, ये मैंने बता ही दिया थ्रेड ऑप्टेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, ये हमने बता दिया। ठीक है, मोटा मोटा इसमें क्या देर क्या और ये हमने बता दिया। ठीक है, ये मिक्स हो जाता है, यानी कि क्या है आर एच नेगेटिव जब इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज का इंजेक्शन देती है तो उसमें डेथ होने के चांस कम हो जाते हैं, और वो क्या है जीवित हो जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट इसका। ठीक है, ये हमने बता दिया है। ठीक है, ये भी हमने बता दिया। हाँ, कॉमन ब्लड टाइप से ए पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव था, ओ पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था, बी नेगेटिव था, ओ नेगेटिव था, तो ये बता दिया। ठीक है, और तो इसमें कुछ देर नहीं। हाँ, मेजर केस में 85% क्या है पॉजिटिव ही मिलते पीपल। ठीक है, और ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंटीजन फिटस होती। ठीक है, ये हमने बताया ये। हाँ, हमने ये बता दिया ये। ठीक है, ये आर एच ओ जैम बोलते हैं, GAM, ये हाई रिस्क होता है, ये बनता है। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ इम्यूनाइजेशन ग्लोबिन। ठीक है, और लास्ट है कौन सी प्रोटीन है जब मैटरनल आर एच इन सेंसिटाइजेशन हीमोलाइटिक बोलते हैं डिजीज ऑफ निमोनेट, ये होता है। ठीक है, HDD, ये डिजीज हो जाती है। पॉजिटिव एर्थ्रोसाइट एक्सप्रेस दी RH D एंटीजन, यानी कि पॉजिटिव क्या करता है एर्थ्रोसाइट एक्सप्रेस करता है RH D एंटीजन का, वर अदरवाइज दे आर RH नेगेटिव इफ दे डू नॉट मदर, और RH पॉजिटिव है दे बिकम सेंसिटिव टू द एंटीजन डी एंटीजन के अंदर। ठीक है, सिक्वेंसली डी एंटीजन इज एंटीबॉडीज, उसको क्या बोलते हैं आलो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बाइंडिंग द दे कैन बाइंड टू द पोटेंशियली इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन बाय RH पॉजिटिव एर्थ्रोसाइट, वो डिस्ट्रक्शन कर देती है। ठीक है, तो यही होता है HDT भी बोलते हैं रेंज के अंदर इसके। ठीक है, यो है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ निमोनेट, बस इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, RH नेगेटिव हु हैज सेंसिटिव टू दिस एंटीजन जीन, एंटीजन जीन may be exposed to the D एंटीजन इन दी में भी मैनी वेव के अंदर है, और मदर क्या है RH पॉजिटिव है, नोस्ट रिस्ट्रिक्ट अलो इम्यूनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ दे आर RH टाइप्स ऑफ फिटस। दो RH नेगेटिव है तो देन अलो इम्यूनाइजेशन इज कैन बी एक्सीड बाय द एंटीबॉडी स्क्रीन
स्क्रीनिंग। और आर एच नेगेटिव मदर है, एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी। और फादर के आल्सो आर एच नेगेटिव, आल्सो नो रिस्क ऑन द इम्यूनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। और आर एच इनकम्पेटिबिलिटी जब नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि इतना चांस नहीं होता, ठीक है। बट फादर जब पॉजिटिव हो जाता है उसके अंदर फिटस के अंदर 50% चांस हो जाती है ऑफ दी हैव दी आर एच पॉजिटिव एर्थ्रोसाइट, हाइयर रिस्क ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ दी बनने के। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, आर यानी आर एच फैक्टर के बाद बनने के चांस 50% ज़्यादा होते हैं। बस यही दिया गया है आर एच फैक्टर के बारे में।